कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे चुनौती देते हुए परमाणु हथियारों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक के मोर्चे पर एक और खतरनाक कदम उठाया है। हाल ही में प्योंगयांग की ओर से किए गए दावों ने न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नींदें उड़ा दी हैं। किम जोंग उन ने खुद मंगलवार को कई नए और घातक हथियारों के परीक्षण का निरीक्षण किया, जिनमें परमाणु क्षमता से लैस क्रूज मिसाइलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्निक से संचालित होने वाली मिसाइलें और नई वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। सरकारी एजेंसी के जरिए जारी की गई तस्वीरों और बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर कोरिया अब केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो युद्ध के मैदान में एआई और अल्ट्रा प्रिसीजन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं के बराबर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इन परीक्षणों में 240 किलोमीटर वाली रॉकेट आर्टिफिशियल का शामिल होना भी एक गंभीर संकेत है, जिसे किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया की सीमा के नजदीक तैनात करने का फरमान जारी किया है। उत्तर कोरिया की इस आक्रामक मुद्रा को देखते हुए सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्योंगयांग का मकसद दक्षिण कोरिया को चौतरफा दबाव में लाना है। 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई वार्ता की विफलता के बाद से ही किम जोंग उन ने अपनी परमाणु कार्यक्रम को न केवल गति दी है, बल्कि इसे एक और ऐसी राह पर डाल दिया है जहां पीछे हटने की संभावना शून्य नजर आती है। किम ने दक्षिण कोरिया को अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी कूटनीतिक और आर्थिक संबंध पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया के जहन में उठ रहा है वो ये है कि आखिर एक ऐसा देश जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और भारी आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, वो इतना अत्याधुनिक हथियार कैसे बना रहा है। इसके पीछे वैज्ञानिकों की एक फौज और अवैध फंडिंग का एक बड़ा जाल काम कर रहा है। अनुमानों के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास हजारों की संख्या में उच्च निरीक्षित वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं, जिनमें से कई को पूर्व सोवियत संघ और चीन में सैन्य परीक्षण मिला है। मुनसू जैसे विशेष संस्थानों में विशेषज्ञ दिन रात परमाणु क्षमता को और अधिक घातक बनाने में जुटे रहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर किम जोंग उन ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने रणनीतिक गठजोड़ का बाखूबी इस्तेमाल किया है। रूस के साथ जारी यूक्रेन युद्ध ने किम के लिए खजाने के नए रास्ते खोल दिए हैं, जहां हथियार और सैनिक भेजने के बदले उन्हें तेल, टेक्निकी मदद और विदेशी मुद्रा मिल रही है। वहीं चीन का अनौपचारिक सहयोग भी प्योंगयांग की लाइफलाइन बना हुआ है। इसके अलावा साइबर हमलों, अवैध कोयला निर्यात और विदेशी मुद्रा की चोरी जैसे गुप्त तरीकों से भी उत्तर कोरिया अपने हथियार कार्यक्रम के लिए अरबों डॉलर जुटा रहा है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण की किसी भी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। प्योंगयांग ने साफ शब्दों में कहा कि वो अपने परमाणु शस्त्रागार को कभी नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह पर भी आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्हें शत्रुतापूर्ण नीति अपनाने वाला बताया है। उत्तर कोरिया का दावा है कि क्वाड की गतिविधियां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं और सीधे तौर पर उसके अस्तित्व के लिए चुनौती। ये बयान ऐसे नाजुक समय में आ रहा है जब पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य और रणनीतिक तनाव चरम पर है। किम जोंग उन का ये रुख न केवल दक्षिण कोरिया के लिए एक सीधा खतरा है, बल्कि ये पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन को अस्थिर करने वाला कदम भी है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उत्तर कोरिया की इस नई एआई परमाणु रणनीति का जवाब किस तरीके से देते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। उत्तर कोरिया के इन आक्रामक रुख के पीछे की सबसे बड़ी वजह किम जोंग उन की अवैध किलेबंदी की नीति है। हाल ही में हुए
सैन्य कमांडरों की एक उच्च स्तरीय बैठक में किम ने अपनी सीमावर्ती इलाकों को किसी भी समय दुश्मन का नामो निशान मिटा देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की उस नई सैन्य रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो पारंपरिक सैन्य शक्ति के साथ साथ डिजिटल और साइबर प्रभुत्व को जोड़ना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि एआई संचालित मिसाइलों का परीक्षण ये दर्शा रहा है कि प्योंगयांग अब युद्ध को केवल सीमा तक नहीं रखना चाहते बल्कि वो दुश्मन के भीतर गहरी पैठ बनाकर रक्षा प्रणालियों को मात देने की टेक्निक हासिल करना चाहते हैं। किम के लिए ये परमाणु ताकत केवल रक्षा का साधन नहीं बल्कि उनकी सत्ता को सुरक्षित रखने का एकमात्र गारंटी कार्ड बन चुका है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उत्तर कोरिया का क्वाड देशों के प्रति उग्र होना एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है। किम जोंग उन ये बाखूबी जानते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी खासकर जापान और ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। क्वाड पर निशाना साधकर उत्तर कोरिया ये संदेश दे रहा है कि वो किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके संप्रभु अधिकारों और परमाणु महत्वाकांक्षाओं में बाधा डाले। प्योंगयांग का ये बयान कि क्वाड क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रहा है असल में उसकी अपनी उस हताशा का परिणाम है जिसमें उसे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। वो खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश कर अपने सैन्य कार्यक्रमों को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने नागरिकों के सामने ये साबित कर सके कि उसकी मिसाइलें देश की आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू भविष्य की अनिश्चितता है। एक तरफ दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे के जवाब में अपने संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और अधिक सघन और आक्रामक बना दिया है तो दूसरी ओर उत्तर कोरिया किसी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। प्योंगयांग का ये रुख कि वे परमाणु हथियार छोड़ने की किसी भी शर्त को स्वीकार्य नहीं करेगा आने वाले दिनों में कूटनीतिक रास्तों को लगभग बंद कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञ अब इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि यदि दोनों पक्षों के बीच मिस कैलकुलेशन यानी गलतफहमी हुई तो ये छोटे स्तर की झड़प को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है। फिलहाल किम जोंग उन की बढ़ती परमाणु भूख और अमेरिका दक्षिण कोरिया की सुरक्षा तैयारियों के बीच ये तनाव पूरी दुनिया के लिए एक पाउडर केक की तरह है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश का कारण बन सकती है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है कमेंट करें और जरूर बताएं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।